Hello students, welcome to Conceptify Logics। हम जानेंगे रियल नंबर का सेकंड पार्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे नंबर लाइन नंबर लाइन में रियल नंबर्स को डिफाइन किया जाता है, कैसे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, उसमें इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, वो सभी हम नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सभी हमने सीखा। आज हम जानेंगे यूक्लाइड्स लेमा। यूक्लाइड्स लेमा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये वर्ड टू वर्ड थ्योरम एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। यूक्लाइड्स जो लेमा है, डिवीजन लेमा, वो किसने दिया था? हमारे जो यूक्लाइड एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इन्होंने जो ये है, इन्होंने यूक्लाइड्स फॉर्मूला दिया। यूक्लाइड्स फॉर्मूला क्या है कि हम किसी नंबर को कैसे डिवाइड करें, ठीक है। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें यूक्लाइड्स फॉर्मूला में होती है। जैसे सपोज 13 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 पे जाता है एंड 12 पे, और रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे चार चीज़ें हैं, देखो 6 है, 2 है, 1 है, एंड यहाँ पे जो 13 है, ये फिर 4 कंपोनेंट्स हैं जिससे कि हम डिवीजन को पॉसिबल कर पाते हैं। सो यूक्लाइड ने भी वही एक थ्योरम दी, ठीक है, जिसको कहते हैं यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा। सो हम इसे वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू यूक्लाइड, ठीक है, डिवीजन लेमा, इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, ठीक है, a and b, we have two positive integers a and b, then there exists a unique integer q and r which satisfies the condition a equal to bq, that is a equal to bq plus r. This is the required formula, a equal to bq plus r. Here r जो है हमारा, ठीक है, सी जो r होगा हमारा वो लेस देन इक्वल टू 0 से, इसको हटा देंगे, यहाँ पे b, हमारा b है, b तक रहेगा, ठीक है, b तक। r की वैल्यू होगी 0 की वैल्यू हो सकती है 0 से बड़ी होगी और b से कम होगी। दिस इज द कंडीशन फॉर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो देखो, the basis of Euclidean division algorithm, the Euclide's division lemma, to calculate the highest common factor HCF of two positive integers a and b, we use Euclide's division algorithm. Highest common factor is the largest number which exactly divides two or more positive integers, ठीक है। देखो, HCF हमने निकालना सीखा था। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज 1, हमारे पास 13 है एंड 26 है, इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे? 1 इंटू 13, 13 इज द प्राइम नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट। वैसे ही 26 को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 इंटू 13। ये कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 1 भी आ जाता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 13, और 1 भी है, जैसे, ठीक है, 1 भी है, बट हाईएस्ट क्या है? 13। 13 is the highest common factor for 13 and 26. This is HCF, ठीक है। सो यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा, ये डायरेक्टली पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। आपको सीधा वर्ड टू वर्ड इसी तरीके से जो 3 पॉइंट्स है इसी तरीके से लिखना है, उसको डिफाइन करना है। यूक्लाइड्स डिवीजन की परफेक्ट जो क्या कहते हैं ना स्टेटमेंट है, वो यही है कि यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट गिवन टू इंटीजर्स a and b, there exists a unique pair q and r such that कि a equal to b into q plus r, where r is less than equal to 0 and r is less than b and greater than 0, ठीक है, greater than equal to 0 and less than b. This lemma is essentially equivalent to dividend, divisor, quotient and remainder, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था ना कि जैसे 13 को डिवाइड कर देते 2 से, तो क्या आ रहा था? 6 पे 12, 1 आ रहा था ना। तो यहाँ पे क्या है? 6 हमारा क्या है? यहाँ पे 1 हमारा क्या आ गया था?
रिमाइंडर आ गया था, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन है। 6 हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। 2 हमारा क्या आएगा, डिवाइजर आ गया, ठीक है। 13 हमारा क्या आ गया, डिविडेंड आ गया, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। ये देखो यूक्लाइड्स का ही एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लाइड्स डिवीजन algorithm is method used to find the highest common factor of two numbers, say a and b, where a is greater than b. a is greater than b है ना, देखो यहाँ पे हमारा क्या था, इसको अगर हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारे फॉर्मूले में फिट करेंगे तो a कितना क्या है हमारा 13 है, b क्या है हमारा, b क्या था हमारा, डिवाइजर क्या है हमारा 2, क्वेश्चन क्या है हमारा 6, रिमाइंडर क्या है हमारा 1, ठीक है। ये हो गया 12, ये हो गया प्लस 1, कितना आ गया 13। सी दिस इज, तो we apply Euclid's division lemma to find the integers q and r, find the such that ये हमारा डेफिनेशन का हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको याद रखना है, ठीक है, याद कर लो इसको, a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, ठीक है। दिस इज यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये रहा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 78 है, 980 है, क्या करना है इसको, नीड टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमारे इसका। अगर हम यूक्लाइड्स तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि यूक्लाइड्स लेमा से ही निकालो इसको, यूक्लाइड लेमा से निकालने के लिए आपको पर्टिकुलरली इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो हम सीधा HCF निकालते हैं ना, वैसा नहीं, थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना है, उसी वे में निकालना है, उसकी वैल्यूज़ को उसी तरीके से करना है। जैसे 980 है, ठीक है, 980 को ब्रेक करा है इन्होंने, देखो 78 इंटू 12 कर दिया प्लस 44 इसका रिमाइंडर है। दिस इज हाउ 980 और 78 को हमने ब्रेक किया है। यहाँ पे क्या हो गया, a 90 980, b 78 है, q 12, r 44, ये ब्रेक हो गया पूरा किस फॉर्म में, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में है, ठीक है। अब नाउ कंसीडर डिवाइजर, अब डिवाइजर 78 ले लिया, रिमाइंडर 44 है हमारा, यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा लगाया हमने, तो ये ऐसा बन गया। उसको आगे ब्रेक करते रहना है। सबसे पहले 980 को करा, सबसे बड़ी वैल्यू को करा 78 के साथ, ठीक है। अब 78 में से वहाँ पे जो डिवाइजर वहाँ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को अब क्या बनाना है, अपना डिवाइजर बनाना है उसको। 78 को 44 इंटू 1 प्लस 34, ऐसे ब्रेक करते करते यहाँ पे 44 को 34 इंटू 1 प्लस 10 कर दिया, फिर 34 को ब्रेक करा 10 इंटू 3 प्लस 4, 10 को ब्रेक किया 4 इंटू 2 प्लस 2, ऐसी 4 को ब्रेक करा जब तक कि 0 नहीं आ जाता एंड में, इसको ब्रेक करते रहना है, ठीक है। इसको कहते हैं यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। एज वी सी दैट द रिमाइंडर हैज बिकम 0, therefore the proceeding further is not possible, ठीक है, आगे करना मुश्किल है। Hence the highest common factor is the divisor b, जो लेफ्ट हो रहा है, in the last step we can conclude that highest common factor of 980 and 78 is 2, जो लास्ट में बचेगा, ठीक है। लास्ट में जो डिवाइजर होगा, लास्ट में जो डिवाइजर बचेगा, ठीक है, दिस इज द लास्ट में जो डिवाइजर बचेगा वही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। यही है बिल्कुल परफेक्टली। आपको यूक्लाइड्स अगर पूछा जाएगा यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा से सॉल्व करो, तो उसको ऐसे ही ब्रेक करके करना है। जैसे दो नंबर्स दिए उन्होंने 78 और 980, तो आपको क्या करना है, 980 को 78 को डिवाइजर लेना है, 980 को डिविडेंड लेना है, उसे डिवाइड करोगे, ब्रेक करोगे, जो आपका नेक्स्ट में रिमाइंडर आएगा उसको 78 के साथ ब्रेक करना है। देन जब दोबारा से उसके साथ कुछ रिमाइंडर आएगा उसको उसके नेक्स्ट वाले के साथ ब्रेक करना है, जब तक कि 0 नहीं आ जाता। जहाँ पे 0 आया वहाँ पे जो लास्ट स्टेप जो होगा आपका, वहाँ पे जो भी आपका डिवाइजर होगा उस समय, ठीक है, जैसे 2 3 मोस्ट प्राइम नंबर ही होंगे,
2 होगा, 3 होगा, 5 7 जो भी होंगे, आपका 2 है, तो 2 आपका जो आखिरी में जो ब्रेक होके जब 0 आ जाएगा, दैट इज द लास्ट आपका जो कॉमन फैक्टर यहाँ से डिफाइन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये देखो ऐसे डायग्राम से देखो तो इसमें देखो कैसे ब्रेक किया है। सी 1092 है, उसको ब्रेक किया 546 में। ठीक है, 2 के साथ। ठीक है, हम निकालते थे ना, कैसे निकालते थे HCF 1092 2 के साथ करते जाते थे। ठीक है, 546 आ गया, इसमें जो भी रिमाइंडर आता था उसके साथ करेंगे, इसको दोबारा से 2 के साथ ब्रेक करते जाएंगे। ठीक है, इसको जो भी आएगा देखो 2 के साथ। ठीक है, 2 पे गया, 7 पे गया, 3 पे गया, ऐसे ऐसे करते करते हम यहाँ पे इसको करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 से करता है, फिर ये यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ऐसे ऐसे ब्रेक करते गए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाना है इसमें। इसको जैसे जैसे ब्रेक कर दोगे आप, वैसे वैसे अब जैसे नेक्स्ट जैसे ये करता है 7 पे, 13 पे आ गया, अब 13 के साथ ही लास्ट में ब्रेक करोगे तो 0 यहाँ पे आएगा रिमाइंडर। अब ये ब्रेक कैसे होता है, 2 इंटू 2 होता है 3 7 13। अब यहाँ पे 2 2 3 7 13, ये बन गई इसकी फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स बन गए ना। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल टू 1092। ये इसका वो बन गए, फैक्टर्स बन गए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बना दिए हमने इसके, ये सभी इसके। इस तरीके से ही होता है, इसी को ब्रेक करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे निकालते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसमें, लास्ट में जो हमारा नंबर था क्या बचा था लास्ट में। ठीक है, लास्ट में किससे का था, 7 से गया, 13 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें। अगर अभी तो ये सिंगल नंबर है हाईएस्ट। ठीक है, 13 है, वैसे ब्रेक कर दिया हमने, प्राइम नंबर्स आ गए। ठीक है, अगर 2 होंगे तो हम उसमें कॉमन निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि 2 नंबर्स में से कॉमन फैक्टर क्या है। अभी यहाँ पर सिंगल नंबर है तो ऐसे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अगर कोई और नंबर होता है फिर उसमें हम कंपेयर करते हैं, जैसे कैसे करते हैं हम, ज़्यादा देखा ना आपने कैसे होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं 7 और 5 जो भी होगा उसके साथ निकाल दे। ठीक है, 5 के साथ ये जाएगा 0 पे, ये 7 ऐसे ही रहेगा, 7 के साथ ये 0 जाएगा। ठीक है, ये अब 5 हो गया, 7 हो गया, दोनों के 35 ही कॉमन फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, 5 और 7 दोनों ही है ऐसे। अब जैसे ये है, अभी इन दो नंबर्स के बीच में कॉमन निकालना है, 225 है, 867 है। ठीक है, इसमें ऐसे बनाओगे आप। ठीक है, 225 है, 867 है। ठीक है, ऐसे कर दो। अब इसमें देखो ब्रेक कैसे करना है, अभी हमें करना है किससे अप्लाई करनी है, यूक्लाइड्स फॉर्मूला करना है, तो यूक्लाइड फॉर्मूला से करते, नहीं तो हम ऐसे भी करते थे। ठीक है, यूक्लाइड फॉर्मूला से करना है तो क्या करना है कि इसको हमने डिविडेंड बनाना है, इसको हमने डिवाइजर बना दिया छोटे वाले को। तो अगर इसको हटा दें, देखा जाए तो फिर क्या होगा, इसको इस तरीके से करेंगे फिर 867 यहाँ पे 225 से। ठीक है, 3 के साथ जाएगा ये, तो जो भी फैक्टर आएगा इसका यहाँ पे 192 इसमें आ जाएगा। अभी जो 192 आएगा उसको कैसे करना है, ऐसे करना है, देखो ये जो ये होगा अब उसको नेक्स्ट रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे कर लो इसको, कितना आ गया, 15 पे 2 6 7, और यहाँ पे कितना है 6। ठीक है, ये आएगा, अब इसको कर दिया 192 आ गया, अब 225 आ गया। अब जो ये डिवाइजर था अब वो वहाँ पे क्या बन गया, अंदर डिविडेंड बन गया, और ये रिमाइंडर जो था उसका डिवाइजर बन गया। अब 192 है, 225 के साथ ब्रेक करना है। 192 पे 1 पे जाएगा ये। ठीक है, 1 पे जाएगा तो 192 आया। ठीक है, जो भी आएगा 3, यहाँ पे कितना करोगे 3। ठीक है, 0, 33 आ गया। ठीक है, अभी 33 आपका रिमाइंडर आ गया, 33 आएगा। अब ये 192 को यहाँ पे रखना है। ठीक है, 192 को यहाँ रखा, अब ये 33 के साथ ब्रेक करो उसको। ठीक है, 5 के साथ करते हैं। ठीक है, इसका आपका दोबारा से रिमाइंडर क्या आएगा 27, अब 27 को यहाँ 33 के साथ ब्रेक करो। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को चलाना है, ऐसे ही ब्रेक करते जाना है, डिवाइजर को डिविडेंड, डिविडेंड को जो रिमाइंडर होगा उसको डिविडेंड बनाना है नेक्स्ट में। ठीक है, इसी तरह ब्रेक करते करते आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको, जब लास्ट में जब जहाँ पे 6 जहाँ पे 0 आ जाएगा ना, आपका फाइनली 0 आएगा, वो आपका होगा फाइनल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये वाला 3। ठीक है, इस नंबर पर अगर यूटिलाइज फॉर्मूले से इसी तरीके डिवीजन इसी तरीके से होगी इसको ब्रेक करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो जो दिखाया था ना आपको
25867 का। यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, 100 है, 100 है, ठीक है, 100 को करना है मान लो 7 के साथ करना है, ठीक है। 7 के साथ क्या करोगे तो कितना बनेगा इसका, 1 पे जाएगा 7, 30, 7 को जाए 20, 28, 7 7 7 28, ठीक है। ये कितना बन गया, 98 बन गया। अब यहाँ पे 2 आएगा रिमाइंडर, अब वापस से क्या करना है इसको, 7 हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैसा होगा, 2 3 पे 6, ठीक है, तो क्या गया 1, 1 को वापस से क्या करेंगे, अब ये जो 2 है ये यहाँ पे आएगा, कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, कितना आ गया 0, ठीक है। इससे क्या अब आखिरी में क्या बचा, कॉमन है 1, 1 ही इसका क्या है 19, कॉमन फैक्टर क्या है 1, बस ऐसे निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंसेप्टिफाई लॉजिक्स, ठीक है। होप है कि आपको समझ आया होगा यूक्लिड्स लेमा एल्गोरिदम, ठीक है। आपको एग्जाम में वर्ड टू वर्ड ऐसे ही पूछा जाएगा, तो इसको आप इसी तरीके से याद करना, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जब भी कोई थ्योरम या आपको प्रूव करना होता है, तो उसको हर एक स्टेप को आपको अज्यूम करना है, हर एक स्टेप को डिफाइन करके हर एक लाइन बाय लाइन आपको उस तरीके से लिखनी है जैसा इसको स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। उसमें आप अपनी तरफ से करोगे, अगर आपसे पूछा गया यूक्लिड एल्गोरिथम से ही उसको सॉल्व करना है, तो आप उसको बेसिक जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं वैसे नहीं कर सकते, उसको उसी स्टेप में करना पड़ेगा, उसी तरीके से डिवीजन करनी है उसकी, उसी तरीके से उसको ब्रेक करके ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लेके जाना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो ये वाला टॉपिक है यूटिलाइज लेमा, इसको मैंने अलग से फोकस, अलग से वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर ध्यान देना है और इसको अच्छे से करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को भी देखें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरा 10th का सिलेबस जो मैथमेटिक्स का है उसको कंप्लीट करें। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक रियल नंबर्स के बारे में बताया था, सेकंड आज हमने बताया है यूक्लिड्स एल्गोरिथम के बारे में। नेक्स्ट अभी ये टॉपिक एक वीडियो और रहेगी इसकी, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो पॉलिनोमियल्स है उसके साथ शुरू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।